किचन में जितनी सफाई ज़रूरी है उतना ही खाने पीने की चीज़ें, चाहे सब्ज़ी, फ्रूट या फिर दूध हो, इनकी प्रॉपर केयर और संभाल भी उतना ही ज़रूरी है, स्पेशली जिनकी शेल्फ़ लाइफ लिमिटेड हो। अदरवाइज़ ज़रा सी कोताही से चीज़ें वेस्ट तो होती ही हैं, वेस्टेज ऑफ मनी अलग से। सो लेट्स सी मैं अपनी फूड आइटम्स की केयर के लिए कौन सी हैबिट्स फॉलो करती हूँ। और हाँ, आज की रेसिपी देखना ना भूलें। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर भी कर दें। तो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रॉबेरी को हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं, जैसे फ्रूट चाट, मिल्क शेक, जैम, जूस वगैरह। थोड़ी सी देर का ये फ्रूट है लेकिन इंतहाई सेंसिटिव। इसकी प्रॉपर केयर और संभाल ना हो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और इस पर केमिकल्स भी इसीलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि डिलीवर होने तक फ्रेश रहे। वंस इट इज़ डिलीवर्ड, फिर हमारा काम है इसको प्रॉपरली संभालना, जिसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा नमक ले लेती हूँ खुले पानी में, फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसको एक मिक्स देकर, उसके बाद जितनी स्ट्रॉबेरी आई होती है ना, उसको मैं सारी उसके अंदर डिप कर देती हूँ। ज़्यादा देर इसको डिप नहीं करना होता क्योंकि ये ऑलरेडी सेंसिटिव है। कोई 10 मिनट इसको डिप करने के बाद जो इसके ऊपर केमिकल्स लगे होंगे या इसकी डिलीवरी के दौरान जो भी इसके ऊपर जर्म्स वगैरह होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो इसको हाथ में लेकर हल्के हाथों से ना इसको आप अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप बेरीज़ का ये स्ट्रक्चर होता है कि उनके ऊपर कोर्स सा एरिया होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो इनको ना अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब ये अच्छे से वॉश हो जाए 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पानी जो है वो गंदा हो गया। तो ये पानी अब बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर दें और इनको किसी स्ट्रेनर के अंदर कलेक्ट कर लें। स्ट्रेनर में कलेक्ट करने के बाद अब क्या होगा कि इसका सारा पानी जो है वो हो जाएगा स्ट्रेन, और उसके बाद उसको ना रिंस कर लें साफ़ पानी से। साफ़ पानी से जब ये रिंस हो जाएगा, अब आपने इसका ना पानी ड्राई होने का इंतज़ार करना है। जब इसका सारा पानी ड्राई हो जाए तो उसके बाद ना आपने एक पॉली बैग लेना है, साइड पे रखना है, और एक दूसरी बास्केट में इसका ऊपर से हेड रिमूव करते जाना है, और इस तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते करते ना इसकी ये सारे जो ग्रीन पार्ट होगा ना वो सारा अलग से रख लेना है आपने, ताकि जो है हमें बिल्कुल आगे स्टोर करने में ईजी हो जाए, क्योंकि ये पार्ट ऊपर से उतर जाएगा ना तो ये काफ़ी देर तक ये स्टोर रहेगी। तो उसके बाद जब ये सारे रिमूव हो जाएंगे ना, अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे आजकल ज़्यादा यूज़ में है, तो अगर फ्रिज में आपने 3 से 4 दिन के लिए रखना है ना, तो ये प्रोसेस आप रिपीट करें फ्रिज के लिए। अदरवाइज़ फ्रीज़र के लिए इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप सिंपली उसको किसी भी बैग में डाल के या आप किसी कंटेनर में डाल के इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो फ्रिज में रखने के लिए इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस आते हैं, बहुत अच्छे रह जाते हैं। इनके अंदर एक लाइनर भी दिया होता है जिसकी वजह से सरफेस की टचिंग नहीं होती हमारे फ्रूट्स की, तो इस तरह से ये काफ़ी अरसे तक ना बिल्कुल सही रहते हैं। तो इसके अंदर फिर इनको ना, क्योंकि हमने इसको एक एक करके ही डालना होता है, एक साथ तो हम डाल नहीं सकते, इतने हल्के और नरम हाथों से इसको हमने रखना होता है कि ज़रा सी प्रेस हुई नहीं और ख़राब हुई नहीं। तो अब इसको ना हम जाके स्टोरेज बॉक्स को फ्रिज में रख देंगे, तो 1 वीक के लिए हम ईज़िली इसको यूज़ कर पाएंगे। अब हमारे घर में ना समटाइम्स ये दूध के पैकेट इस तरह आते हैं, पॉली बैग्स में आ रहा होता है ना दूध, तो उसके लिए क्या है, ये सीजर्स पहले तो आप यूज़ करें जो किचन की होती है, ताकि कोई भी हाइजीनिकली ये बिल्कुल सही रहे। अब इसको टॉप से आपने रिमूव नहीं करना, रादर आपने क्या करना है कि आपने नीचे का जो बेस का पार्ट होगा ना, उसके एक कॉर्नर को बस हल्का सा कट देना, और पूरा कट नहीं देना कि ये दूध के अंदर ना गिर जाए, ये जो इसका पॉलीथीन होगा, बस हल्का सा कट दे देना, और ये आराम से ना बिल्कुल आपका दूध जो है वो जाएगा पतीली में। अदरवाइज़ अगर ऊपर से हम टॉप से कटिंग करेंगे ना, तो वो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, और एट टाइम्स ना बिल्कुल सारा मेस भी क्रिएट हो सकता है। अब आराम से आप इसके पॉली बैग छोटा सा बना के तो इसको डिस्कार्ड कर दें। अब इसी तरह हमारा दही आ रहा होता है या कोई और लिक्विड चीज़ आ रही होती है ना हमारे इस तरह के पॉली बैग्स में, तो उसका मैं आपको ना पानी डालकर एग्जांपल देने लगी हूँ कि अगर हम इस तरह से नॉट लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा ये लिक्विड इसके अंदर से ना गिरने का ख़तरा होता है, क्योंकि इसके अंदर सुराख रह जाता है। तो अगर हमारा दही भी अक्सर इस तरह इसमें आ रहा होता है, अगर कोई भी लिक्विड चीज़ इस तरह से आए ना, तो आपने इस तरह से नॉट नहीं लगानी, आपने इस तरह करना है कि इसके दोनों हैंडल्स को पकड़ लेना है, एक साइड से ट्विस्ट करना है, फिर दूसरी साइड से ट्विस्ट करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो दोनों साइडों से इस तरह करके ट्विस्ट कर लें, और जब तक कि ये नीचे तक ना चला जाए ना, हाफ वे तक, तब तक आप इसको दोनों तरफ से ट्विस्ट कर लें। जब इसके दोनों सिरे आपस में अच्छे से लॉक हो जाए ना, तो अब आपने ना दोनों सिरों को पकड़ कर तो एक नॉट लगा देनी है। बस जी, इतना सा काम है। काम वही होता है, ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली कर लिया जाए ना, तो हमारी चीज़ भी बच जाती है, और हम जो है वो अपनी चीज़ को
अच्छे तरीके से मैनेज भी कर पाते हैं। तो अब ऊपर से 2 नॉट्स लगा दें और चेक कर लें, देख लें बिल्कुल एक कतरा भी आपका जो है ना स्पिलिंग नहीं होगी और ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसको बाज़ार से भी लाएं, कैरी करें या कहीं भी लेकर जाएं तो इस तरह से हम लेकर जाएं, तो दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आज की रेसिपी हमारी सैंडविचेस की है, जिसके लिए 4 लोगों के लिए मैंने बनाने हैं। तो 4 मैंने एग्स बॉईल कर लिए हैं और उनको इस तरह से मैश कर लिया है। फाइनली आपने मैश करना है, क्योंकि ये फिर इस तरह से अगर ज़्यादा सॉलिड रह जाएँ तो फिर सही नहीं लगता, वो इसके अंदर से निकल भी सकते हैं। तो मैश करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने श्रेडेड चिकन डाल लिया जो मैंने बॉईल कर लिया था, काली मिर्च और नमक डाल के। फिर इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड कर दी थी, मेरे पास स्लाइसेस पड़े हुए थे, वैसे नहीं थी तो मैंने इसके अंदर 2 स्लाइसेस डाल दिए थे। फिर उसके बाद जो ये हमारी बलाई होती है ना, मिल्क पैक की ले लें या ऑल पर्स की ले लें, जो भी अवेलेबल है आप उसके अंदर वो डाल दें। उसके बाद ये चिकन स्प्रेड मैंने थोड़ा सा ना, अगर आपके पास ये है तो ये डाल दें, नहीं तो मेयोनीज़ डाल दें सिंपल सी, और ये इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनली बनाई चिकन स्प्रेड उसी पर्पज़ के लिए होता है। उसके बाद ये मेरे पास थी कैबेज थोड़ी सी, इसको मैंने फाइनली श्रेड कर लिया। फिर ब्लैक पेपर डाल दी और टू टेस्ट ना, और उसके बाद सॉल्ट भी टू टेस्ट ऐड कर दिया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने क्वांटिटी रखनी है ना, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट करके डाल सकते हैं। मैंने आपको 4 लोगों के लिए 4 सैंडविचेस बनाने की स्टफिंग बता दी है आपको। मीनवाइल इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने ना, 2-3 मिनट के लिए इसको ना, इसकी फ़ाइन सी पेस्ट बना लेनी है। और इतने ज़बरदस्त ये सैंडविच बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि सिर्फ ये अफ्तारी की आइटम नहीं है, ये हम टी टाइम के लिए, बच्चों के टिफ़न्स के लिए, वैसे कहीं जाना ना हो, ट्रैवल करना हो, क्योंकि ये कोल्ड होते हैं ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छे रह जाते हैं। कोल्ड मीन्स के अगर हम इसको ग्रिल नहीं कर रहे, विदाउट ग्रिलिंग हम अगर इसको क्लिंग रैप में यूज़ करते हैं तो दैट विल बी अ कोल्ड फॉर्म ऑफ दी सैंडविचेस। अदरवाइज़ ये ग्रिल पैन के ऊपर मैंने इनको ले लिया है। अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपली किसी भी नॉन स्टिक पैन के ऊपर लाइट सा बटर लगाकर उसको टॉस दोनों तरफ से कर सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त यमी हमारे सैंडविचेस कुछ इस तरह के रेडी हो जाते हैं। साथ ही मैंने आज अफ्तारी में ट्विस्टर मैक्रोनीस भी बना ली थी, इनकी मैं रेसिपी आपसे इंशाल्लाह कल शेयर करूंगी। आज के लिए ये सैंडविचेस इतने टेस्टी बन गए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे। मेरी अफ्तारी की टेबल को इन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी इन्हेंस कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, सबने बहुत इन्जॉय किया। और स्ट्रॉबेरी का शेक बन गया, ये भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ करूँगी आज मैं अपनी वीडियो का एंड। तो मिसेज़ आमिर लाहौर, ज़ैनब शाह कराची, मोमना सियालकोट एंड सदफ़ लाहौर, ये थे आज की वीडियो के कमेंट विनर। और आज आपसे एक बात शेयर करनी थी कि कमेंट विनर्स को तो मैं बता देती हूँ, बट अमंग ऑल इनमें से जो भी होगा ना कमेंट विनर, उसको मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी मेंशन करूँगी उसके कमेंट को। आइंदा के बाद नए व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें, ताकि अगर आप कम्युनिटी पोस्ट पर अपना मैसेज देखना चाहते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।